क्या आप घर बैठे इंडेन गैस का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको उमंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इस ऐप को आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। अगर पहले से इंस्टॉल है तो इसे, अगर कोई अपडेट आया है तो अपडेट कर लें। इसको जब आप ओपन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अगर लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर ऊपर आपको प्रोफाइल का आइकन दिखाई देता है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको सर्च बार मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और सर्च बार में आपको टैप करके यहाँ पर आपको लिखना है इंडियन ऑयल। ये लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे, नीचे आप देखेंगे डिपार्टमेंट के सेक्शन में इंडियन ऑयल का यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ पर आइकन दिखाई देगा। ये डिपार्टमेंट में आपको दिखाई देगा। तो इस इंडियन ऑयल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज आपको दिखाई देंगे। नया गैस कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पर सबमिट केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। पर सबसे पहले आपको प्रेफिक्स में जो है आपको यहाँ पर मिस्टर, मिसेज, मिस जो भी है आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। अगर लेडीज के नाम कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर आप मिसेज सेलेक्ट करेंगे या मिस जो भी है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उनके आधार कार्ड में जो नाम है यहाँ पर उनका नाम लिख देना है या पैन कार्ड में जो नाम है। अगर कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर बीच वाला नाम लिख देना है और उनका सर नेम क्या है, लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। फिर यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करना है। तो फीमेल है, फीमेल पर सिलेक्ट करना है। अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है। अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल को सिलेक्ट करना है। अगर शादी हो गई है तो मैरिड सिलेक्ट करना है। अगर तलाक हुआ है, डिवोर्स हुआ है तो डिवोर्स्ड पर सिलेक्ट करना है। अगर विधवा है तो विडोड पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ नीचे जो है डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा लिखने को। तो यहाँ पर जो भी आधार कार्ड या पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करना है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं, सबसे पहले आपको जो है अपना जो ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर 1984 है तो 1984 पर टाइप करेंगे। फरवरी है तो फरवरी पर टाइप करेंगे। फिर यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 9 या 10 जो भी फरवरी है तो यहाँ पर 10 फरवरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ को आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेशनैलिटी पूछा जाएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इंडियन है या एनआरआई है यानी बाहर का रहते हैं, यूएस सिटीजन है या रेजिडेंट इंडियन है, रेजिडेंट एलायन है, क्या है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इंडियन होंगे तो ज़्यादातर तो भारतीय ही होंगे, यहीं पर रहते हैं, तो इंडियन सिलेक्ट करना है। आपके रिलेटिव कौन है, फादर, मदर या हस्बैंड, वाइफ कौन है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिया है, फादर या स्पाउस। तो जिसकी शादी हो गई है, अगर पत्नी के नाम अप्लाई कर रहे हैं तो स्पाउस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उनके पति का नाम लिखना है रिलेटिव नेम में। अगर लड़के के नाम अप्लाई कर रहे हैं तो फादर सेलेक्ट कर देंगे, रिलेटिव नेम में फादर का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर स्पाउस सेलेक्ट किया है रिलेटिव नेम में, तो यहाँ पर उनके जो पति हैं, पति का नाम फर्स्ट नेम लिखना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम लिखना ज़रूरी है।
सरनेम क्या है यहाँ पर लिखना है। फिर मदर नेम क्या है, फर्स्ट नेम यानी पहला नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर कोई मिडिल का बीच का नाम है तो यहाँ पर लिख देना है। फिर लास्ट में क्या नाम लगाते हैं, सरनेम, यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आपको एसटीडी कोड पता है तो लिख देना है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। मोबाइल नंबर अपना एक लिखना है। मोबाइल नंबर अपना वही लिखें जो आपके घर में चल रहा हो। जब भी आप गैस बुक करेंगे तो इसी मोबाइल नंबर से आप बुक करेंगे, यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा वहाँ पर। अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी लिख देना है। फिर आपके आधार कार्ड पे या एड्रेस प्रूफ जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी लगा रहे हैं, उस पर जो एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पर हाउस नंबर लिख देना है। अगर कोई बिल्डिंग नंबर है तो यहाँ पर लिख देना है, या हाउस कॉम्प्लेक्स जो भी है। फिर तीसरे लाइन में यहाँ पर आपको अपने फ्लैट का फ्लोर नंबर लिख देना है, या हाउस नेम जो भी है यहाँ पर लिखना है। अगर आपके नियरेस्ट में कोई पॉपुलर जगह है जो लैंडमार्क हो सकता है तो यहाँ पर लिख देना है। जैसे कोई स्कूल है या कुछ, कोई भी ऐसा चीज़ हो जिसको सब जानते हो तो लैंडमार्क में उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने सिटी या टाउन या विलेज का नाम लिखना है। यहाँ पर अपना पिन कोड दर्ज कर देना है। फिर यहाँ पर अपना स्टेट को लिख देना है। फिर यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को लिख देना है, यानी कि आपका ज़िला क्या है। जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, यानी कि आप पते के हिसाब से आपके आसपास जितने भी एजेंसी होंगे इंडियन गैस के यहाँ पर दिखाई देंगे। आपको एक अपना सेलेक्ट कर लेना है जो आपके सबसे पास में है, या जहाँ पर आप जाकर बुक करवा सकते हैं या रिफिल करवा सकते हैं अपना गैस। ये सब जो भी डिटेल एड्रेस भरे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जो भी एड्रेस प्रूफ में देने वाले हैं डॉक्यूमेंट, उसी डॉक्यूमेंट में से देखकर ही लिखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करना है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में देना है एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड आप दे सकते हैं। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट भी है, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई आईडी इशू हुआ है तो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट रहेगा पैन कार्ड लगा देना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, या जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है डाल देना है। पैन कार्ड को जो है फोटो आपने तैयार करके रख लेना है, इमेज जेपीजी में या पीएनजी में या जीआईएफ या पीडीएफ भी चल जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम साइज है 512 केबी होना चाहिए या उससे कम। जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे इसी साइज के होने चाहिए, यानी कि इसी के अंदर। तो यहाँ अपलोड फाइल पर टैप करके या अपलोड पर टैप करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, यानी कि जैसे कि पैन कार्ड। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस का सेक्शन है, यानी कि अब आपको सबूत देना होगा कि आपका एड्रेस यही है, तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जो भी एड्रेस आपने या पता भरा है उस पते पर जो भी डॉक्यूमेंट आपका बना है वो डॉक्यूमेंट आपने दे देना है। तो यहाँ पर हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, लीज एग्रीमेंट, एलआईसी पॉलिसी या जो रेंट का रिसिप्ट होता है वो भी लगा सकते हैं, या टेलीफोन बिल या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से बहुत कुछ आप दे सकते हैं। और भी एक दो चीज़ है, तो इसमें सबसे बेस्ट है आधार कार्ड यूआईडी। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपने आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका आईडी नंबर आपको लिख देना है। आधार कार्ड के फोटो को सही फॉर्मेट में तैयार करके, साइज वही रहेगी मैक्सिमम 512 केबी, पीडीएफ में या पीएनजी में इमेज में आपको कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड पर टैप कर देना है। गैलरी में जाएंगे, वहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें उस पर अपना साइन भी कर लें, या जिसके नाम से अप्लाई कर रहे हैं या जिसका डॉक्यूमेंट है उसका साइन करवा लें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर पाइप नेचुरल गैस कस्टमर्स के लिए है। अगर आपके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है तो इस बॉक्स पर आपने टैप करना है, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। आगे कैश ट्रांसफ़र सेक्शन आ जाता है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं
तो यहाँ नो पर क्लिक करें। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें। यहाँ पर दिया हुआ है अगर आप एलपीजी अफोर्ड कर सकते हैं मार्केट के प्राइस में तो यहाँ पर आप सब्सिडी को छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए यस दबाना है। तो यहाँ पर हमें सब्सिडी चाहिए इसलिए नो पर क्लिक किया है। अब यहाँ पर आधार नंबर डाल के या बैंक डिटेल्स डाल करके अपने बैंक अकाउंट में जब भी आप सिलेंडर रिफिल कराएंगे उसका सब्सिडी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर IFSC कोड नंबर डाल देना है जो भी बैंक में अपना पैसा ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं सब्सिडी का पैसा। फिर यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में क्या नाम है पासबुक में अपना नाम फिल करना है। अपने बैंक का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देना है यानी कि खाता नंबर। फिर वही खाता संख्या यहाँ पर दोबारा डालना है बैंक अकाउंट नंबर। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना है कौन से राज्य से आपका राशन कार्ड बना हुआ है। फिर यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर डाल देना है। अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर इनकम डिक्लेरेशन सेक्शन आ जाएगा। अगर आपका या आपके पति या पत्नी का एनुअल इनकम 10 लाख है या उससे ऊपर है तो ऊपर वाले बॉक्स पर आपने टैप करना है। अगर 10 लाख से कम है आपके घर का इनकम दूसरे वाले बॉक्स पर टैप करना है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन का सेक्शन है इसमें आपको इस बॉक्स पर टैप कर देना है। सही का टिक मार्क हो जाएगा। इसको टैप करने का मतलब यही है कि जो भी डिटेल हमने दिया है वो सब सही है। गलत होने पे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसको। यहाँ पर जिसका भी आवेदन कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं तो अपना या पत्नी का कर रहे हैं तो पत्नी का फ़ोटो अपलोड कर देना है आपको। फ़ोटो का साइज़ सेम वही रहेगा 512 KB या उससे कम का। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करना है। अब यहाँ पर फाइनल डिक्लेरेशन का सेक्शन आ गया है। स्कीम टाइप में अगर आप रेगुलर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो रेगुलर कनेक्शन पर टैप करें। अगर आप उज्ज्वला योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उज्ज्वला योजना पर टैप करें। फिर यहाँ पर स्कीम का ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर स्कीम को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि 14 किलो वाला गैस सिलेंडर चाहिए या 5 किलो वाला गैस सिलेंडर चाहिए और उसमें भी डबल बॉटल गैस सिलेंडर चाहिए या सिंगल बॉटल गैस सिलेंडर चाहिए ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन है इसको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर टैप कर देना है। ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल सा प्रीव्यू पर क्लिक करके आप सभी डिटेल्स को देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या डिटेल्स भरा है। अगर कोई भी डिटेल्स आपको गलत लगता है या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसे दोबारा से बैक करके सही कर सकते हैं। चेक करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उसको आप संभाल कर रखें। ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का आइकन दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना UCM ID नंबर डाल देना है। उसके बाद सबमिट करेंगे तो यहाँ पर स्टेटस आपको दिखाई देगा। जैसे ही अप्रूव्ड हो जाता है आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको एजेंसी की तरफ से कॉल भी आएगा और वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर वहाँ पर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। उसके बाद कुछ दिनों में आपके घर गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा पाइप रेगुलेटर डिलीवर कर दिया जाएगा या एजेंसी पर बुलाकर आपको दे दिया जाएगा।